इतनी महिला हैं और उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें से 70% साक्षर हैं यहाँ, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है भैया? देखो, एक गांव की जनसंख्या कितनी भैया? 7,960 है और उसमें इतनी महिला है, उस गांव में 60% साक्षर है। तो बताओ यहाँ साक्षर कितने भैया? कुल साक्षर 7,960 है, ठीक है भैया। और उसमें से 60% जनसंख्या साक्षर है, तो 60% कितनी है भैया? 7,960 गुणा में यहाँ 60%, यहाँ 6 छंगे 36, 3 हो गया, 9 छक्के 54 और 3 57, 5, 7 छक्के 42 और 5 47, कुल इतनी भैया, ठीक बात है। अब यहाँ कर भैया महिला 70% साक्षर है, तो महिला साक्षर ठीक बात है। अच्छा पुरुष पूछते हैं, हमारे पास में 7,960 यहाँ और जिनमें से 4660 तो महिलाएं यहाँ, बताओ पुरुष कितने? फिर पुरुष कितने भैया? 7,960 है और 4,660, ठीक है, 0, 6 और 6 12 है, 9 6 15 16 यहाँ, और कितना भैया है? अच्छा 0 0 0 और 6 और 3 9 43 में भैया, ठीक है। अब यहाँ पुरुष शिक्षित यहाँ, अच्छा 33, इसके बजाय जो पहले वाले बोर्ड थे ना वो सही थे वो शिक्षित। अच्छा देखो, इसको वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ भाई देखो 60 है यहाँ, इसमें 70% महिला साक्षर है। सात छिक्की 42 4 आ गई, 4 46 और 7 चौके 28 और 4 32, ठीक बात है। एक बार रुको रुको, यहाँ दो भैया साक्षर कितने? यहाँ 4,700 और उनमें साक्षर वाली बात है यहाँ कि इतनी महिला साक्षर है 70% यहाँ, तो हमारे पास में कितने यहाँ ये साक्षर है? पूरी जनसंख्या तो ये साक्षर है, इसमें से अगर हम महिला को साक्षर को तो बच्चे को हमारे पास में पुरुष रह जाते हैं, 4,700 बच गए। तो देख इसको निकालने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे पास में कुल जनसंख्या कितनी है? 7,960 है, इसमें से 60% निकाल, तो महिला और पुरुष दोनों आ गए, तो कितने आ गए? 4,776 आ गए। फिर पुरुष पुरुष निकालनी पड़ेगी, फिर अपन को या ये संख्या निकालनी पड़ेगी अपन को, फिर इसका निकालना पड़ेगा 30%, कैसे बोलो उसको, ये निकाल दो चाहे आप, बात कैसे चाहे भाई आप इसको पुरुष से निकालने के बाद में पुरुष में से कर दो चाहे सीधा कर दो। यहाँ हमारे कुल साक्षर ये हैं, इनमें से महिला साक्षर ये रहेगी, तो बताओ पुरुष साक्षर ऐसे कर दो चाहे, इसकी जरूरत नहीं है अपन को, इसकी तो जरूरत नहीं। उतारो भैया, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक कर सकती है, तो बताओ गेहूं का प्रारंभिक मूल्य कितना है भैया? जो भी इसका इससे करोगे तो थोड़ी सी उलझने वाली कंडीशन है यहाँ, आप तो इसका सीधे निकाल दो। यहाँ अगर हमको प्रारंभिक मूल्य पता करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ कमी बटे में और 100 माइनस कमी, और यहाँ रुपए बटे में किलोग्राम, यानी कि भाव, क्या भाव है भाई, ठीक है। यहाँ कमी है तो कर देना 100 माइनस कमी, यहाँ अगर वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि। यहाँ कमी बता रही कितनी? यहाँ 20 और 100 में से गया 20 तो यहाँ गया कितना? 80। अच्छा कितने रुपए हैं? 320 और कितना यहाँ 5,
तो 8 चौके 32, 5 अट्ठे 40, तो 8 दूना 16 आ रहा है भैया। कितना है? 8 चौके 32 है भैया, और 5 चौके 20, 4 चौके 16 रुपए और प्रति किलोग्राम आ रहा है। यहाँ जो भैया सेम क्वेश्चन है, यहाँ हमको यहाँ अगर प्रारंभिक मूल्य पता करना है तो यहाँ फॉर्मूला होता है भैया हमारे लिए कमी बटे में 100 माइनस कमी, और यहाँ भी रुपए बटे में किलोग्राम। अच्छा बताओ कितनी कमी है भैया? यहाँ 30, बटे में कितना यहाँ 70। अच्छा कितने रुपए? 56 बटे में 4 जीरो, और 7 8 56, और 4 दूना यानी कि 6 रुपए प्रति संतरा पहले वाला मूल्य है ये। तो यानी यहाँ कुछ और ही कह रहा है वो कि भाई संतरों का घटा हुआ मूल्य कितना है। भाई पहले ये रेट थी, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ 30% कम होगी, तो 30% कम कर दो यहाँ वर्तमान मूल्य, या घटा मूल्य। भाई पहले 6 था, अब 6 में 30% कम करने का मतलब है 70 बटे में 100, और यहाँ 6 7 42 दो जीरो यहाँ, तो 4.20 रुपए प्रति संतरा उसका वर्तमान मूल्य। ठीक है? नहीं और तरीका नहीं, अरे नहीं याद करना पड़ेगा, ये नहीं पानी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा है वहां, बेसिक नहीं बैठेगा। क्या? नहीं ये सब याद आएगा, इसको कम से 2 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स, हाँ बिल्कुल आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ भाई देखो आगे, प्रवीण अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में 60% की वृद्धि कर दे, तो बताओ उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भैया ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अब तक कम से कम ये 512 आ चुका क्वेश्चन ये। हाँ नहीं बात नहीं ज्यादा है, आदमी को झूठ ऐसी बोलनी चाहिए ताकि वो सच लगे, ठीक है ना? हमारे टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, आप जानते हो सबको, नाम नहीं बताऊंगा मैं वहाँ। अब जब हम मिशन में पढ़ाई करते थे उस समय, मैं 6 7 बता दूँ, 6 7 में वहाँ थे, हम बैठे रहा करते थे वहाँ। तो हम उससे पूछते सर शर्ट कितनी की? वो कहते ये 9,312 रुपए की शर्ट है। कभी वो एक्यूरेट नहीं बताते वो कि 5,000 की है 2,000 की, वो बताते ऐसे बताते ये 7,512 रुपए की शर्ट है, शर्ट बताते साथ वो ऐसे फेंकते वो खतरनाक तरीके से लंबी चौड़ी बात। मैंने भाई ऐसी देखो, तो अगर आप प्रवीण अपनी अगर 40% खर्च करता है, यहाँ पे देखो कुल जो इनकम है वो कितनी है उसकी 100 रुपए, और खर्च कर रहा है भाई वो कितना, कितना भी यहाँ 40। अगर 40% खर्च कर रहा है तो बचत है कितनी उसकी यहाँ 60 है, ठीक बात। और में 30% की वृद्धि होगी, तो बताओ अब उसकी इनकम कितनी है? कितनी यहाँ 130 है, और खर्च में 60% की वृद्धि कर दी, 40 है यहाँ, और 60% वृद्धि का मतलब है 160 बटे में 100, यानी कि 16 चौकी 64। अरे भाई 40 है, 40 में 60% वृद्धि है, तो 40 का 60% 24 हो गया, तो 24 और बढ़ा दो, साइज निकाल दो 40 से, तो 40 में 60% वृद्धि का मतलब है 160। अब 130 रुपए की इनकम है, 64 कर दिए खर्च, तो बताओ कितने बचे? 66 बचे। तो यहाँ कि भाई जो उसकी बचत है ना, बचत बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भाई पहले थी 60, अब है 66, यहाँ तो 6 रुपए की वृद्धि होगी कितने पर? यहाँ 60,
और गुणा में यहाँ 100 हो जाता है, और यहाँ अब उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। दोबारा देखिए, पहले 100 रुपए की इनकम थी, 40 कर दिए खर्च, कितने बचे? 60 बचे। अब यहाँ इनकम में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 130 होगी अब, और खर्च में 60% की वृद्धि। यहाँ तो यहाँ 160 बटे में 100, यानी कि 16 चौके 64। अब प्रेजेंट वाली बात है, यहाँ तो 30 रुपए की इनकम है और 64 कर दिए खर्च, तो कितने बचे? 66। तो पहले बचत थी 60 की और अब है 66 की, तो बचत बढ़ी या घटी? कितनी बढ़ गई? 6। और 6 रुपए की वृद्धि कितने पर? यहाँ 60 पर, गुणा में 100, तो 10%। भैया नरेश है, रघु और यहाँ ध्यान देना, नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% देगा यहाँ, और रघु की मासिक आमदनी विशाल से 20% कम है यहाँ। मैंने आपसे पहले कहा था, कल भी कहा था हमने ऐसा, कि भैया ए का वेतन बी से, बी का वेतन सी से, सी का वेतन डी से। यहाँ अगर वो लगातार बात कर रहा है, आप यहाँ लास्ट से करोगे शुरुआत। ठीक बात है, यहाँ चेक करो, यहाँ यहाँ रघु में और विशाल में, तो यहाँ रघु मासिक आमदनी विशाल से 20% में, यहाँ तो 20% कम का मतलब यहाँ 80। अब चेक नरेश में और रघु में, नरेश की मासिक आमदनी रघु से 30% अधिक है, यहाँ 80 है, और 80 से 30% अधिक का मतलब है 130 बटे में 100, यानी कि 13 अट्ठे 104। भाई नरेश की तो है 104, रघु की 80 है और विशाल की है 100। अब पूछा क्या है, देखो नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर 800 है। किस किस का अंतर है ये बताओ? नरेश और विशाल। तो बताओ यहाँ कितने का अंतर है भैया? तो 4% का मतलब है 800, तो 1% का मतलब यहाँ 800 बटे में 4 है, और कुल, हाँ रघु पूछ रहा है, अच्छा रघु पूछा है, तो गुणा कितने से? 80 से। भाई 4% का मतलब ये, तो 1% का मतलब ये। अब कुछ लो, अगर निकालनी रघु की है तो गुणा कर देंगे 80 से, विशाल की तो 100 से, और इसकी यहाँ तो 4 दूना 8, कितना भैया? तो 16,000 रुपया आ गई भैया, 16,000 रुपये उसकी आमदनी। हाँ 80 का 30% है ना भाई, 30% वृद्धि है, परसेंट वृद्धि है, 30% वृद्धि का मतलब है 130। ऐसे निकाल देता है, 80 का 30 निकाल दे भाई, 80 है तो 80 का निकाल दो 30%, तो 8 दिए 24, तो 24 और बढ़ा दो, कितना यहाँ 104। मैंने सीधे निकाल दिया। क्यों गड़बड़ होगी यार? भाई 30 वृद्धि वाली बात है ना, तो वृद्धि वाली बात है तो सही रहता है ये, और फिर तुम उसमें निकाल लोगे फिर जोड़ोगे, गलती हो जाएगी। परसेंट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पुरानी आदत को नहीं छोड़ते हैं वो। भाई कई बार पूछा ना कि मेरे पास तुमसे 30% अधिक है, तो तुम्हारे पास में मुझसे 30% कम नहीं है, उल्टा नहीं चलता कभी। यहाँ तो वृद्धि है तुम्हारा वृद्धि और कमी तुम्हारा कमी आती सीधी। वैसे अब धीरे धीरे बच्चों में इंटेलिजेंसी बढ़ रही है। जब पहले रीट वाले बच्चे आते थे, तो रीट वाले बच्चे बहुत कमजोर हुआ करते थे, ये क्वेश्चन तो वो पहले पढ़ नहीं पाते थे, बुकलेट पढ़ा था मैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे वो, और इजी क्वेश्चनों में वो खुद अटक जाते थे। और आजकल देखो तुम कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हारे समझ में आ रहे हैं, नहीं रियल है। सन 2004 की बात है, आरपीएससी ने पहली बार रीट का एग्जाम दिया था, 2004 की बात करूँ मैं आपको। 4 से पहले परसेंटेज बेस हुआ करता था, पहली बार टीचर का एग्जाम होता 2004 के अंदर। जब हम वहां पढ़ाते थे, वहां तो बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता था। उस समय 5 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के,
5 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 5 इस प्रकार से क्वेश्चन आते थे। तो एक मेरी क्लास होती थी उसमें, तो बच्चे एकदम डब्बे थे एकदम उस समय। और आजकल देखो बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए आजकल, वास्तव में फर्क पड़ा है। हाँ नहीं भाई, सही बात है, नहीं बात में सही बात है। आजकल तुम देखो, हमसे जो पुरानी वाली पीढ़ी है उनसे परसेंटेज पूछो आप कि बेटे कितनी है, अरे अंकल कुछ नहीं, 99% है। जैसे कहते हो 99% कुछ नहीं है, तो भैया क्या करेगा तू बताओ। जब हम बता रू, मैं बताऊँ, मैंने स्कूल टॉप किया था, कॉलेज टॉप किया था उस समय। तो हमारी जब परसेंटेज होती थी 80-85% रेयर किसी होती थी, नहीं होती थी, बताओ आप बताओ तो। और आजकल बच्चे 90% से तो कोई नीचे लेके नहीं आ रहा है। मैंने तहसील टॉप किया था उस समय, जब परसेंटेज थी वहां, तो वैसे हमारे, और आज देखो तो वैसे बच्चों कहां से कहां पहुंच गए, इंटेलिजेंस बढ़ रही है धीरे बच्चों में। नहीं? बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं वैसे, पता नहीं मम्मा क्या क्या खा के पैदा करती है। हाँ भाई, नहीं एक चीज जरूर है एजुकेशन के मामले में, आजकल बच्चों में किताबी ज्ञान है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है नहीं? आप सोचो, आप खूब अच्छे पढ़ लिख गए, आप खूब क्वेश्चन कर लेते हो। हम घर गए और हमारे पापा ने पूछा कि बेटे यार उसको हमने ब्याज पर पैसे दिए, तो कितने रुपए हो गए ब्याज के, बताओ। हम ब्याज का हिसाब किताब नहीं देख पाते और हमारे पापा जी रख लेते हैं, होते नहीं होते यहाँ। गांव का हिसाब कैसे है, किताब, तुम तो किताब ही निकालोगे तुम कि हमने तो सरल ब्याज ऐसे पढ़ा है, अब बताओ कैसे, नहीं होता नहीं आता वो चीज, व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहा। चले भाई। हाँ भाई, यार देखो 50 लीटर चीनी घोल में 30% चीनी है भैया, नहीं है। 10 लीटर पानी और मिला दी जाए तो बताओ अब घोल में चीनी की परसेंट मात्रा क्या होगी। हाँ तो भैया, 50 लीटर घोल में, चीनी की मात्रा, वैसे वो चीनी और नमक दो चीज ऐसी है, ये कभी भी वाष्पित नहीं होते हैं। अगर आपने 5 किलो नमक डाला ना, तो नमक 5 की 5 किलो रहेगा, ठीक है, वाष्पित। हाँ, अनुपात घट बढ़ सकता है। भाई आपस में पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो क्या होगा कि हमारा घोल हो जाएगा पतला, यानी कि पानी का रेस हो जाएगा ज्यादा और चीनी का हो जाएगा कम। अगर आप उसको गर्म करते लो तो धीरे धीरे वाष्पित होते होते क्या होगा, चीनी हो जाएगी ज्यादा और पानी हो जाएगा कम। तो घोल है वो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज हमारा उतना ही रहता है यहाँ। तो 50 लीटर घोल में चीनी की मात्रा, भाई यहाँ चीनी कितना, यहाँ 30%, तो 5 दिए 15 किलो, कितना भी यहाँ। अब ये चीनी 15 की 15 किलो रहेगी, चाहे इसमें कुछ डालो या नहीं डालो। हमने क्या किया, हमने उसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो 10 लीटर पानी मिलाने पर नया घोल कितना हो गया, 50 और 10 60। हमारे पास में नया घोल कितना है बताओ, 60। और उस बताओ चीनी की मात्रा कितनी है, 15। तो नए घोल में चीनी की मात्रा, भाई यहाँ 15 किलो चीनी है कितने पर, 60 पर, और गुणा में यहाँ 100 हो गए। और 15 चौके 60 और 4 से, तो नए घोल में चीनी की जो परसेंट मात्रा है वो कितनी भी, यहाँ यहाँ 25% है। कितना भी यहाँ, तो 25% है। और आप इसको ऐसा ना करो तो यूं कर लो भाई, भाई यहाँ चीनी और पानी है, ठीक बात है। यहाँ हमारे पास में कितना था, यहाँ 10 लीटर घोल था। अच्छा उसमें कितना था भाई, 30% अगर चीनी है, तो बताओ पानी कितना है, 70%। तो दोनों में कितने का अनुपात है यहाँ, तो यहाँ 3:7 है, 3:7 का, ठीक बात है। यहाँ तो बताओ चीनी की मात्रा कितनी है यहाँ, भाई यहाँ चीनी की मात्रा देखो, यहाँ 3 बटे में अनुपात में 10 और गुना में यहाँ 50, तो 5 दिए 15 किलो आगे भी, आगे भी यहाँ। अब हमने यहाँ 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो बताओ नया घोल कितना है,
50 और 10, तो लीटर में चीनी कितनी है? 15। भाई जो 15 किलो चीनी है ना वो 60 का कितना परसेंट? तो 15 में 60 और गुना में यहाँ 100, और 15 चौकी और 4 से कितना? अभी करते हैं, अभी इसको उतारो। अरे मैथ से बेचारी बहुत सीधी है, कहीं से घुसो कहीं से निकल जाओ इसमें। चले भाई। हाँ भाई, तो भैया अब समस्या क्या आ रही है हमारे सामने यहाँ? हमने दोनों तरीके पढ़े, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 4-5 प्रकार से बनकर आता है भाई। वो पूछा कि भाई लास्ट में बताओ अंत में कितनी परसेंट मात्रा होगी, या शुरुआत में कितनी मात्रा थी, या हम कितना डालें कितना बचत करें। तो 5 प्रकार आते हैं। बेसिक करोगे जैसे हमने पढ़ा यहाँ, तो 5 तरीके पढ़ने पड़ेंगे, और आप चाहो तो इन सबसे बचने का एक सिंपल सा तरीका भैया, चाहे भले आपका क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा दे, शेष या कुल घोल में परसेंट मात्रा यहां होता है, देखो दिगी मात्रा, इंटू में यहां परसेंट, दिगी मात्रा। भाई अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो प्लस वाली बात है, अगर यहाँ वाष्पित कर रहे हैं तो यहाँ माइनस वाली बात। ठीक बात है, दोनों के लिए। शुरुआत में दी गई मात्रा कितनी थी? यहाँ 50 थी, और कितना परसेंट चीनी है उसमें? 30%। भाई हमने यहाँ 10 लीटर पानी और डाल दिया, यहाँ चीनी थी। इनमें सावधानी बरतनी है, ये दोनों हमेशा उल्टे आते हैं। यहाँ अगर पानी है तो यहाँ चीनी आएगा, और यहाँ चीनी तो पानी आ गया। वैसे अगर समान आ जाए तो चेंज कर सकते हैं। भाई 30% अगर चीनी, तो बताओ पानी कितना है हमारा? 70%। 50 लीटर घोल में कितना? यहाँ 30% है, यहाँ कितना डाल दें? यहाँ 10 डाल दें, तो जो यहाँ 50 गुणा में 30 बटे में कितना? यहाँ 70, जीरो 60, और 6×5 = 30, और 5 × 5 कितना भैया? तो 25% हमारा आंसर। अपने आपका क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा दे, कहीं फेल नहीं होगा ये। ठीक है, उतार लो।